जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज रक्षा मंत्री जी को बड़ा गुस्सा आया। पहली बार गुस्सा इतना। कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? आपको देखना होगा। और दूसरी बात करूंगा, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप पेनुरी ग्रांट। हाँ जी दोस्तों, ये क्लेम शुरू हो गए। यदि आप जेसीयू हैं तो आपके लिए क्लेम बनता है, या आप एनसीओ तो आपके लिए क्लेम बनता है। क्या पूरी प्रक्रिया है, किस किस को क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे। और आपको किसी प्रकार की समस्या है तो एक नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल करना होगा। साथ ही बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सैनिकों को अब स्पेशल बंकर, यानी अब खतरा, उनकी जान को खतरा नहीं होगा। एक नई टेक्नोलॉजी सैनिकों के साथ जुड़ी है और सैनिकों की बॉर्डर पर जिंदगी होगी आसान। और दोस्तों, संसद में कल हंगामा था राष्ट्रगीत को लेकर, राष्ट्रगान को लेकर, भारत माता की जय को लेकर। आखिर ये नेता क्यों किस तरीके की राजनीति करते हैं, वो आपको एक दृश्य दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे रक्षा मंत्री जी को गुस्सा पहली बार देखा है, जो बड़े शांत रहते हैं और बड़े हिसाब से अपनी अपनी बातें करते हैं। जवानों के साथ जाएं, बॉर्डर पे जाएं, संसद में जाएं, इन्हें एक भरोसेमंद और शांत प्रिय नेता देखा गया। रक्षा मंत्री कर रक्षा मंत्री जैसे दिख रहे थे, उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि वो बात चल रही थी, यानी वंदे मातरम, यानी जो गीत है राष्ट्रीय गीत, उसके ऊपर बहस, उसका 150वां साल मनाने को लेकर कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन यह खबर बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, जो कि जेसीओ के लिए जरूरी है, जवानों के लिए जरूरी है। और उसके लिए हम सभी जानते हैं कि यानी कि इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 30,000 रुपए मिलते हैं लड़कों को, लड़कियों को मिलते हैं 36,000। जेसीओ भी एप्लीकेबल हैं और ओआर भी हैं। अब इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से अनेक्शन लगेंगे और पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया आपने जानना है तो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, नंबर शेयर कर रहा हूं 8410407808। ये हैं एक सैनिक हेल्पलाइन चलाते हैं और वहां आपने देखना होगा। अभी जैसा कि आपने लेटर विगत 15 अक्टूबर 2025 को देखा था, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट ऑफ पेनुरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट अंडर आर्मर्ड फोर्स फ्लैग डे फंड। ये लेटर आपने देखा था। पेनुरी ग्रांट आपका 4,000 हो गया से 8,000 हो गया, मैरिज ग्रांट 50,000 से 1 लाख हुआ है, एजुकेशन ग्रांट आपकी 1,000 से 2,000 पर चाइल्ड हुई है। और ये लेटर शायद आप तक पहुंचेगा। अब इसी के संदर्भ में जो प्रक्रिया है वो मैं आप सामने रखना चाहता हूं। यदि आप प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की लिस्ट निकल गई, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कोर्सेज फॉर पीएमएसएस, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप, यानी आर्किटेक्चर कोई बच्चा कर रहा है उसके लिए है। और एआईसीटी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई, यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग टेक्निकल बी है, बीटेक है, बी प्लान है, बीएससी है, बीएससी नॉटिकल टेक्नोलॉजी है, बीएससी नॉटिकल साइंस है, बीएससी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। मैनेजमेंट में बीएससी सीए एंड बीएम है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का भी है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्निकल, बैचलर ऑफ होटल एंड टूरिज्म का भी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी का है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी का है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एमबीए, बीबीए, इसके संबंध और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से एग्रीकल्चर एंड फिशरी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएफ, यानी आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी एग्री मार्केटिंग, एविएशन का है, बीएससी एविएशन, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स, बीएसी, बीएफए, बी डिजाइन, बीपीए, बीआईडी, बीबीए, बीएफटी, बीएफडी, बीएससी, बीएससी, यानी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिस्टिक्स के कोर्सेज भी हैं। इसमें बहुत सारे मेडिकल्स के कोर्सेज भी हैं, आयुर्वेदा के हैं, हर प्रकार के मेडिकल के कोर्सेज हैं। इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग का है, लॉ एंड बीसीआई कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, बीएलएलबी, बीएससी, बीएड, एमबीएड, मतलब आप समझ सकते हो 114 कोर्सेज हैं जो आपको प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो उनका ड्यूरेशन का है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय कौन सी यूनिवर्सिटी से, आप ये देख सकते हो आपके सामने। आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये कहूंगा, इसके साथ क्या अनेक्सर लगेंगे वो मैं आपके साथ स्क्रॉल होकर दिखा रहा हूं, क्या प्रक्रिया होगी। और पूरा यदि आप तो नहीं कर सकते तो जिस पर जो लोग इस तरीके के हेल्प सेंटर चला रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इस बंदे का नंबर दिया है, आपके आसपास है, वहां कराओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से ये दे रहे हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो करें और इसका फायदा उठाएं। ये मामला आपके पैसे का है दोस्तों। तो धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि रक्षा मंत्री ने कितना गुस्सा दिखाया वो आप देख सकते हो, और ये उनकी बहस का वीडियो यहां पर देश में
नेताओं को पूछो कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, फर्क नहीं, लेकिन हंगामा और अंगुली लगाना इनका काम है। और रक्षा मंत्री जी को बहुत गुस्सा आया, आप देख सकते हो, उन्होंने सरकार को खूब खरी खोटी कहा है। और उसकी हदें कहां पर हैं? सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम तो नहीं है। अध्यक्ष रोकिए, कौन बैठाएगा? हमारे भाई में हमारे साथी थे, हमारे साथी कि आपने अपने मन से मन माने तरीके से अब देश को चलाया है। अब देश एक प्रजातांत्रिक ढांचे तरीके से चलेगा। कांग्रेस जैसा कि एक दूसरे का डिबेट करने का स्वभाव होता है, लेकिन हमें रक्षा मंत्री का गुस्सा बड़ा यूनिक लगा, इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा, यदि आप बॉर्डर पर हैं, यदि आप सैनिक हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। देश में पहली बार 3D तकनीक से फॉरवर्ड इलाकों में बनेंगे सेना के बंकर, सीमाओं पर सुरक्षा होगी मजबूत। सुनकर के बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जिंदगी हमने जी है, हमारे बंकरों की क्या हालत थी वो शायद आपने देखा होगा। अभी पता नहीं 5 से 10 साल पहले आप जाओ जम्मू एरिया में जाओ या कहीं जाओ, बंकर की बहुत बुरी हालत होती थी। बंकर में रात में डर लगता था, लेकिन और जहां पर जिसके डिफेंस इतने ठीक ना हो तो वहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब बंकरों में टेक्नोलॉजी के साथ सुधार किया जा रहा है ताकि सैनिकों को कोई परेशानी न हो। देश में पहली बार सिक्किम की सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत करने की दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फॉरवर्ड इलाकों में ऑन साइट 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीकी का सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है। त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम और उसके सटे अग्रिम मोर्चों पर अत्याधुनिक तकनीक का वास्तविक तैनाती के साथ इस्तेमाल किया। यह कदम भारतीय सेना IIT हैदराबाद के साथ प्रोजेक्ट प्रबल पोर्टेबल रोबोटिक प्रिंटर ऑफ प्रिंटिंग वर्क्स एंड एक्सेसरीज के तहत संभव हुआ है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी है। आप दोस्तों, गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि भारतीय सेना ने सीमाई इलाकों में इंजीनियरिंग क्षमता बढ़ाने, 3D प्रिंटिंग तकनीक को अपनाने की तैयारी तेज कर दी है। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी बर्फीले वहां पर जो बंकर हैं उनको हाईटेक बनाया जाए, और उन्होंने कहा कुछ मोबाइल बंकर भी होंगे जहां पर सैनिक डिप्लॉय होते हैं, वहां उन्हें यानी डिफेंस मिले। क्या है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग का फायदा? सीमा पर तैयारी को मिली नई मजबूती। कई प्रकार से इस खबर को कवर किया गया, यानी हमारे सैनिकों की जिंदगी मतलब गैर मतलब से बहुत सारी कैजुअलिटी होती है, वो ना हो, कम से कम उसको 1 घंटा मिले तो अपने बंकर में वो सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें, बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं NK कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको PMS जो रिन्यूअल है उसके बारे में जानकारी दूंगा कि PMS रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे रिन्यूअल को भरना है। PMS रिन्यूअल के लिए एक तो जो सबसे पहले SS नंबर चाहिए, सीरियल सिलेक्शन नंबर, जो सिलेक्शन नंबर है वो चाहिए। और उसके बाद आपका जो बच्चा क्लास पास कर लिया है और जिन्होंने PMS एक बार स्कॉलरशिप ले लिया है वही रिन्यूअल भर पाएंगे। उसके लिए आपको बच्चे की मार्कशीट चाहिए। अगर ऑफलाइन वाली नहीं है तो ऑनलाइन वाली मार्कशीट को निकाल के उस पर स्कूल कॉलेज का वेरिफिकेशन करवा के, मतलब प्रिंसिपल साहब का स्टैंप लगवा के और सिग्नेचर करवा के वो वैलिड मानी जाएगी। और दूसरा क्या है, आपको एनेक्सर चाहिए, एनेक्सर 1 और 2। 3 एनेक्सर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 एनेक्सर बैंक का होता है और बैंक का ऑलरेडी वही बैंक होता है, चेंज होता नहीं। इसलिए आपको एक तो एनेक्सर 1 चाहिए, एक एनेक्सर 2 चाहिए, और बच्चे की मार्कशीट चाहिए, और आपका ID पासवर्ड चाहिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है। तो आप जो है इतना ही डॉक्यूमेंट रखिए और अपना PMS का जो रिन्यूअल है वो भर लीजिए। रिन्यूअल वही भर पाएंगे जिनको SS नंबर मिल चुका है। और अगर जिसको SS नंबर नहीं मिला है वो लोग थोड़ा सा वेट करें, बहुत जल्द मेरिट लिस्ट आने वाली है PMS की, तो तभी आपको SS नंबर दिया जाएगा। जितने भी लोग उसमें सेलेक्टेड होंगे उन्हीं को SS नंबर दिया जाएगा और वही जो है रिन्यूअल भर पाएंगे।
जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऑलरेडी उनका एसएस नंबर मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने 2 बार स्कॉलरशिप ले लिया है, एक बार फ्रेश का, फिर एक बार रिन्यूबल का, और उनका अब फिर से रिन्यूबल होने वाला है, इसलिए उनके पास एसएस नंबर पहले से है। और जिनके पास नहीं है वो थोड़ा इंतजार करें, जैसे लिस्ट बनेगी पीएमएस की तो हम दोबारा फिर आप लोगों को यही जानकारी देंगे कि पीएमएस की लिस्ट आ गई चुकी है, और आप लोग जो है अपना अपना चेक कर लीजिए, जिनको भी एसएस नंबर जिन साहब लोगों को मिल गया है वो लोग अपना रिन्यूअल भरें। हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए। और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, तो आप लोग वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेस्कटॉप के माध्यम से कि कैसे रिन्यूअल आपने भरना है पीएमएस स्कॉलरशिप का। साथियों, आ गए हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो अब यहाँ सबसे पहले हम डाल लेते हैं यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा भर के करेंगे लॉगिन। तो चलिए लिख लेते हैं और उसके बाद फिर ओटीपी डाल के आगे बढ़ते हैं। हमने आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा भर के अब हम करेंगे लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे आप देखिए जो हमने मेल आईडी लिखी है उस पर ओटीपी चला गया है। तो अब हम ओटीपी लिख के फिर आगे करेंगे आगे का प्रोसेस, फिर उसके बाद दिखाते हैं। पहले हम ओटीपी डाल लेते हैं और ये जरूरी है जो आपकी मेल आईडी चल रही है, जो आपका यूजर नेम है वो आपके मोबाइल में चलनी चाहिए। हमने ओटीपी डाल के हम करेंगे वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए खुल गया है, आपका डैशबोर्ड खुल चुका है। अब आप देखिए ये दोनों जो बार है पीएमएस स्कॉलरशिप ही लिया गया है, दोनों बार पीएमएस स्कॉलरशिप के लिए ही इस प्रोफाइल पे लिया गया है। और आप इसमें देख सकते हैं ये फर्स्ट इन्होंने अप्लाई किया था 2024 में, और ये इनको 11 जुलाई 2024 को पेमेंट मिल गया था 30,000 रुपये, क्योंकि ये पीएमएस का है इसलिए 30,000 रुपये अमाउंट मिला। फिर इन्होंने रिन्यूअल फिर भरा 28 दिसंबर 2024 को, फिर इनको जो है 19/3/2025 को फिर 30,000 मिल गया। अब हम आपको बता रहे थे कि रिन्यूअल के लिए, तो जो रिन्यूअल है उसके लिए यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले एसएस नंबर, ये हम कहते हैं कि जब तक एसएस नंबर ना आए, आपको ना मिले, तब तक आप रिन्यूअल नहीं भर सकते हैं। तो ये एसएस नंबर है, जिसकी प्रोफाइल पे एसएस नंबर जो दिखाई दे रहा होगा, जो वो एसएस नंबर डालेगा तो उसी का एसएस नंबर वहां एक्सेप्ट होगा और दिखाएगा आगे का प्रोसेस। तो ये आपको एसएस नंबर नोट कर लेना है। जो भी साहब रिन्यूअल भर रहे हैं वो एसएस नंबर यहां से नोट कर लें, और ये कब पेमेंट आया और कितना पेमेंट आया ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए मैंने नोट कर लिया है। अब मैं भरूंगा न्यू एप्लीकेशन पीएमएस का जो है रिन्यूअल भरूंगा मैं। तो यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखो ये फ्रेश का है फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं, वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और जो रिन्यूअल भर रहे हैं, जिनको एसएस नंबर मिल गया है, वो यहाँ से रिन्यूअल पे क्लिक करें। तो हम चलिए रिन्यूअल पे क्लिक करते हैं। अब मैंने कहा था कि जो एसएस नंबर आपको नोट करना है, यही है वो सिलेक्शन सीरियल नंबर जो आपको वहाँ एसएस नंबर करके दिखा रहा था। तो हमने एसएस नंबर नोट किया हुआ है। तो हम एसएस नंबर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे जो डाटा है पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लगभग आधे से अधिक डाटा जो है आ जाता है। तो आपने वो अभी देखिए पूरा खाली है। जैसे ही हम एसएस नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आधे से अधिक डाटा आ जाएगा। 2-3 चीजें ही आपको मेंशन करनी होंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एसएस नंबर डालने के बाद फिर हमारा डाटा कैसे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना एसएस नंबर और करेंगे गेट डिटेल। जैसे ही गेट डिटेल करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने गेट डिटेल किया और ये देखिए इनका डाटा नाम आ गया, इनका ये आ गया कि अभी इनका 3rd सेमेस्टर में भरेंगे हम। ये देखिए इनका आ गया।
यहाँ पे आपने फोटो अपलोड करनी है, एक ध्यान रखिएगा। और पूरा डाटा आपका आ चुका है। ये बीटेक के जो स्टूडेंट हैं 4 साल का इनका कोर्स का ड्यूरेशन है। अब आगे देखते हैं नीचे और क्या है। ये देखिए इनका और जो है नीचे आ चुका है, पूरा इनका एड्रेस हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि ये फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है उनको फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट मिला, तो यहाँ पे हम अमाउंट भर देंगे जो भी आपको मिला है। उसके बाद सेकेंड ईयर का भी जो अमाउंट मिला है वो भी भर देंगे। और यहाँ पे जो एनेक्सर है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, उसके बाद आपको जो मार्कशीट मिला है सेमेस्टर का जो पास हुए उसका मार्कशीट अपलोड करना है और उसके बाद सेव करना है। जब हम पूरा डाटा एक बार सेव करने के बाद फिर चेक कर लेंगे, रीचेक, तब सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। चलिए हम पहले अपना पूरा डाटा भर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। पूरा डाटा सर मैंने भर लिया है। उसके बाद यहाँ करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद अभी ये देखिए आ गया आपका, यहाँ जो डैशबोर्ड पे है वहां दिखाने लगा। फिर हम ये आई बटन पे क्लिक करेंगे और फिर अपना डाटा पूरा रीचेक करेंगे। यहाँ आई बटन पे क्लिक किया। अब हमारा डाटा पूरा हमने यहाँ से अभी चेक कर लेना है। अभी मैंने पूरा अपना डाटा चेक कर लिया है। यहाँ पे आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी जो आपने अपलोड किया है या जेपीजी में अपलोड किया, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके अपना पूरा चेक कर सकते हैं। अगर गलत हो गया तो यहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये चीजें आप दो लोग ध्यान रखिए। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग अपना काम अपने आप अपने खुद से कर सकें। तो हम अभी करेंगे सेव एंड फॉरवर्ड। जैसे ही सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा ये सोल्जर बोर्ड में पेंडिंग हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो है यहाँ पेंडिंग चला गया फाइनल स्टेटस, क्योंकि ये जो है जो रिन्यूअबल भरे जाते हैं, अगर हमारा एक बार फ्रेश एप्लीकेशन पास हो गया, उसके बाद हमारा डायरेक्ट केंद्र सैनिक बोर्ड में चला जाता है। अभी देखिए हमारा डायरेक्ट केंद्र सैनिक बोर्ड में चला गया। अभी सोल्जर बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड में नहीं जाएगा। जब भी रिन्यूअबल हम भरते हैं पीएमएस का, तो हमारा डायरेक्ट जो है केंद्र सैनिक बोर्ड में चला जाता है। तो आप लोगों को सोल्जर बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ऑनलाइन भर दिया है। अब आप ध्यान रखिए, अगर केंद्र सैनिक बोर्ड से कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आएगा। आप लोग ध्यान रखिए। अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए या जो नहीं भर पा रहे वो हमारी सैनिक हेल्पलाइन टीम से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, या जैसे भी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सेना संबंधित ऑनलाइन जो भी सर्विस चलती है वो सभी हमारी टीम से जो है आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।